मैं हूं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। भारतीय जनता पार्टी के एलओपी शुभेंदु अधिकारी ने मुस्लिम विधायक को लेकर जो टिप्पणी दिया था, इसको लेकर कहीं ना कहीं बंगाल के मुसलमानों में नाराज़गी तो है ही है, उसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के खेमे में भी इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की नेत्री सूफिया खान जी है। मैडम, ये बताएं कि शुभेंदु अधिकारी के इस बयान को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं शुभेंदु बाबू को यही कहना चाहूँगी कि मुसलमानों की खैर छोड़ दीजिए, आप पहले अपनी सीट बचा लीजिए। 2026 आने वाला है, जैसे तैसे करके 2021 में आपको ममता बनर्जी के साथ, चूँकि वो पहले थे तृणमूल कांग्रेस में, तो उनका पहचान ममता बनर्जी का दिया हुआ है। इस बार मैं यही कहना चाहूँगी कि शुभेंदु बाबू, सबसे पहले आप अपनी जान बचाइए, क्योंकि बंगाल की जनता देख रही है। और दूसरी बात है, उन्होंने जो भद्दा एक कमेंट किया है, ये मैंने भी देखा है। देखिए, भाजपा जिन्होंने भी आज तक, अभी तक इतिहास गवाह है कि भाजपा जिसने भी भाजपा को ज्वाइन किया है, उनके पास शायद एक ज्वाइनिंग एक लिस्ट होती है कि जैसे ही आपको भाजपा में आना है, आपको कड़वी बोली बोलना है, आपको जहर घोलना है, आपको खासकर मुसलमानों के खिलाफ आपको कुछ ना कुछ जो समझ में आए वो बोलिए। उनके पास शायद उस तरीके का कोई रुकावट नहीं होता। उनको ये बोला गया है, भाजपा के जितने भी लीडरान हैं, कि आप लोग को जो मन में आए वो बोलिए, मुसलमानों को गाली दीजिए, दिन रात कोसिए, उनको एंटी नेशनल्स बोलिए, उतना ज़्यादा आपका प्रमोशन होगा। तो शुभेंदु भी उसी में से एक है। दूसरी बात है, सबसे पहले वो जनता को जवाब दे देना कि जब तक वो तृणमूल कांग्रेस में थे तब तक उनके पास ईडी के रेड्स होते थे, पैसा लेते हुए देखा गया था उनको। उनके ऊपर शारदा नारदा के जो भी स्कैम के जो उनके ऊपर जो रिपोर्टिंग थी, वो सारे के सारे दाग धुल गए जैसे ही वो वॉशिंग मशीन में गए। भाजपा में जाने के बाद उनकी सारी नाकामियां जो है वो छुप गई। देखिए, लेकिन फिर भी बंगाल की जनता आज पूरे राज्य में अगर आप देख सकते हैं तो बंगाल की ही ऐसी जनता है जो पढ़ी लिखी शिक्षित हमारा जो समाज है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक कह सकते हैं। धार्मिक तो है, धर्म तो दिल में होता है। हर एक लोगों का धर्म जो है, विश्वास जो है, वो अपने दिल में होता है। लेकिन कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा बनाते हैं, खासकर भाजपा और आरएसएस के मानने वाले लोग। ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ जहर घोलना है समाज में। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उसके कारण ये लोग मुसलमानों को गलत बोलते हैं। और जहां तक इन्होंने, शुभेंदु ने कहा है कि वो असेंबली में आएंगे, भाजपा बंगाल में आएगी तब मुसलमानों को निकाल देगी। अरे बेवकूफ़ों, सबसे पहले तो भाजपा या तृणमूल या कोई भी फला ढका पार्टी ये तय नहीं करती है कि असेंबली में कौन जाएगा। असेंबली, पार्लियामेंट, सांसद, विधानसभा, ये सारे जगह में अगर कोई जाता है तो वो जनता का चुना हुआ कैंडिडेट जाता है। तो अगर जनता चुन रही है तो ये जनता का अधिकार है कि जनता किसको वोट देगी, जनता किसको वोट नहीं देगी। ये अलग बात है कि प्रत्याशी कौन है, वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, वो डिपेंड करता है। तो ये जिस भी पार्टी के हो, जिस भी धर्म के हो, तो शायद ये भाजपा के जितने भी विधायक, जितने भी लीडर्स हैं या इवन कर्मी हैं, ये सब जाहिलों की टोली है, जाहिलों से भरा हुआ है। इनको खुद को नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा। तो जनता तो भाई बेवकूफ़ नहीं है। आज जनता पढ़ी लिखी है, आज जनता सोशल मीडिया फॉलो करती है। गोदी मीडिया तो खैर चलिए नहीं दिखाएगा, भाजपा के हर एक कारनामों को तो वो बिल्कुल हेडलाइंस नहीं बनता है। अगर यही चीज़ अगर किसी मुसलमान लीडर ने कह दिया होता कि अगर हम आएंगे तो हिंदुओं को नहीं आने देंगे, तो ये सनसनी खबर 1 महीने तक चलता रहता। ये टीवी में 1 महीने में ब्रेकिंग न्यूज़ बन के आता। लेकिन आज कहीं मैंने एक बड़े टीवी में देखा तक नहीं है। आप जैसे सोशल मीडिया वाले लोग हैं जिनसे हमें पता चल पाता है। लेकिन इनके बयान को लेकर कांग्रेस के नेता ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक भी एफआईआर नहीं किया गया। विधानसभा में ममता बनर्जी ने कंडेम किया है उनके बयान को। देखिए, शुभेंदु को कोई भी तृणमूल के जो कार्यकर्ता हैं, खासकर ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, हम लोग इनको गिनती में नहीं रखते हैं। और इनको ज़्यादा हवा देकर हम लोग इनको ज़्यादा और पॉपुलर करना नहीं चाहते हैं। ये पॉपुलर खुद होना चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस और मुसलमानों को गाली देकर। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को हम लोग बिल्कुल किसी गिनती में नहीं रखते हैं। उनको जवाब हमने छोड़ दिया, उनका जवाब जो है वो जनता देगी। क्योंकि एफआईआर करना जरूरी नहीं था तृणमूल की तरफ से। देखिए, ये हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो करती हैं वो बहुत कुछ सोच समझ के करती हैं। वो जनता को देखते हुए जनता के हित में काम करती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ही डिस्क्लोज होगा ऑब्वियसली कि ये क्यों किया गया, या होगा या नहीं होगा, या हो सकता है कि हो भी चुका होगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी।
रामनवमी की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। जैसा कि शुभेंदु अधिकारी का आपने बयान सुना होगा, इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। वो कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ और 1 करोड़ उस रैली में लोग शामिल होंगे। मैं फिर से यही कहूंगी कि शुभेंदु बाबू, शायद आप बंगाल के वासी होते हुए भी आप नहीं जानते कि हिंदू के जितने भी धर्म है, यहाँ पे देखिए 12 महीना है लेकिन 13 हिंदू के पर्व होते हैं जो बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है। वो गणेश पूजा हो, वो गणेश पूजा से शुरू होता है, उसके बाद दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा की तो मैं क्या ही बात कहूँ, दुर्गा पूजा बताने की जरूरत नहीं है कि ये हिंदू धर्म का एक फेस्टिवल है और दुर्गा पूजा को यूनेस्को से स्वीकृति मिली है। ये हम नहीं कह रहे, यूनेस्को से स्वीकृति मिली है, एक हेरिटेज के तौर पर देखा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बंगाल ने हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट किया है, तो ये हिंदुओं की बात क्या करेंगे? ये तो खुद अधर्मी है। जो लोग अधर्मी होते हैं वही भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पे, पर्व के नाम पे, राम के नाम पर वोट मांगते हैं और इनको बदनाम करते हैं। बाकी सनातन धर्म को मानने वाले, मैं दावे के साथ कहती हूँ, सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित नहीं कर सकता। हिंदुओं को इसलिए सिर्फ एक हिंदू, आप एक होइए, अपने धर्म का पालन कीजिए। हर एक इंसान को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, मेरा मानना है। तो हिंदुओं का अगर एक होना है, चलो ठीक है भाई, एक जलसा है, अगर आप उनको एक कर रहे हैं कि चलो भाई हमें जाना है, हमें करना है, लेकिन आप यहाँ पर वो तो एंटी नेशनल स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि आप एक हो जाओ। एक हो जाओ किसके खिलाफ? वो एक कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को मारने के लिए एक हो जाओ। ये तो गलत है ना, ये तो जनता देख रही है। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी प्रेसिडेंट की कुर्सी पाने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं? आरएसएस को फायदा उससे पहुंचेगा, आरएसएस उनकी तरफ तवज्जो देगी? देखिए, मैंने क्या, जितने भी लोग हैं उन्होंने देखा ही होगा या शायद मार्क भी किया होगा कि जितने भी भाजपा के फेसेस हैं जो खासकर मीडिया में आकर उल जलूल बकते हैं, उनको आप देखिएगा, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि हमें लोगों को शिक्षित करना है और तो महिलाओं के लिए लड़ना है, हमें रोजगार देना है। क्या आपने सुना है? मैंने तो नहीं सुना है। खासकर अगर हमने सुना है तो सिर्फ यही सुना है कि जय श्री राम बोलो, राम मंदिर लो, मंदिर ये मस्जिदों को तोड़ो, यहाँ पे मंदिर पाया गया, वहाँ मंदिर पाया गया, मुसलमान जो है एंटी नेशनल्स है। इस चीजों को छोड़कर इसके बाहर उनके पास कोई टॉपिक नहीं है। तो शुभेंदु बाबू का भी शायद यही होगा कि जितना मैं बुरा बोलूंगा उतना ज्यादा मेरा पोस्ट बढ़ेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा की ये पॉलिसी रही है कि जितना मुसलमानों को आप गाली दोगे उतने बड़े आप ओहदे में जाओगे। बाकी ये भाजपा की पॉलिसी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। अगर ऐसा है तो इसका जवाब तो भाई जनता देगी। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। बंगाल में 35 साल की सीपीएम, जो कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि एक बार में ममता बनर्जी उसको उखाड़ कर फेंक देगी, जब वो चला गया तो ये 10-15 साल वाली पार्टी जो है वो तो मुंह की खाएगी ही कभी ना कभी। तो ये थी सुफिया खान। आने वाले 2026 के लिए तृणमूल कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी और इन्होंने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी के उस बयान से तृणमूल कांग्रेस और वोटर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।